वेलकम एवरीवन। लेजेंड ऑफ जियान वो के लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि चैंग कुन यू चैन का कल्टीवेशन खत्म करने के लिए उसको एक बोन पिल खिला देते हैं धोखे से, जिसकी वजह से होता ये है कि यू चैन की पूरी बॉडी अब धीरे धीरे वीक होती जा रही थी। साथ ही यहाँ पर हेंगुआ सेक्ट और जेंगियांग सेक्ट के बीच में फाइट होने वाली थी, लेकिन दिंग तियान ये डिसीजन लेते हैं कि पहले वो हेंगुआ सेक्ट के अंदर जाएंगे ताकि उनको पहले यू चैन को हील करने का मौका मिल जाए। इसीलिए ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और चैंग कुन ने 3 सेक्ट कंपटीशन के अंदर आए लोगों को मारने के लिए अपने कुछ डेड आर्मी वाले सोल्जर्स को भेज रखा था, जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। और हम देखते हैं कि दिंग तियान हेंगुआ सेक्ट के सारे लोगों के साथ में अब हेंगुआ सेक्ट के अंदर जा रहे होते हैं और मिस जिनी ये चेक करती हैं कि यू चैन का कल्टीवेशन लेवल अब बिल्कुल कम हो चुका है और यू चैन की बॉडी के अंदर सिर्फ थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर्स बची हुई है। इसलिए मिस जिनी और मिस जूली ये ट्राई कर रहे थे कि वो जल्दी से यू चैन को थोड़ा बहुत हील करके उसको होश में लेके आ जाएं, क्योंकि यू चैन ने बोन पिल खाने के बाद से अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। और इधर दूसरी तरफ छोटे सेक्ट के जो लोग थे उनके ऊपर डेड सोल्जर्स अटैक कर देते हैं और सिर्फ एक डेड सोल्जर्स ही यहाँ पर काफी सारे सेक्ट मास्टर को जान से मार देते हैं। और अब यू चैन की आंखें खुलने लगती है, जिसको यू चैन का सीनियर भी नोटिस करता है। और मिस जिनी यू चैन से पूछती है कि आखिर तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन यू चैन इस बात का कोई रिप्लाई नहीं करता और वो बोलता है कि क्या हम वापस हेंगुआ सेक्ट के अंदर जा रहे हैं। और यू चैन को उदास देखकर उसका सीनियर उससे बोल रहा था कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, शायद हम जैसे ही हेंगुआ सेक्ट के अंदर पहुंचे तब हम कोई तरीका ऐसा जान पाए जिससे तुम्हारी बॉडी वापस रिकवर हो सके। और मिस जिनी अब यू चैन का स्पिरिचुअल प्रेशर भी चेक कर रही थी, जो कि धीरे धीरे कम हो रहा था। और यू चैन बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अब स्पिरिचुअल प्रेशर भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। और मैं सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि यू चैन की कल्टीवेशन यहाँ पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो सीरीज का मेन कैरेक्टर है और उसके पास ट्रू फायर भी है, तो इतनी जल्दी उसकी जर्नी यहाँ पर एंड हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। और फिर हम यू जुक और यूबी को देखते हैं, जिनके पास डेड वुमेन आई थी। और इस डेड पर्सन को देखकर यू जुक समझ जाता है कि ये जो डेड लेडी है ये तो काफी साल पहले ही मर चुकी है, तो आखिर ये यहाँ पर जिंदा कैसे हुई। और इस डेड लेडी की आंखों में कोई भी इमोशन नहीं था, जिससे यू जुक ये समझता है कि ये लेडी यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आई है। इसलिए वो यूबी को यहाँ से भेजकर खुद इस लेडी से फाइट करने लगता है। लेकिन होता ये है कि इस लेडी की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो आसानी से यूजुक को अपने एक ही अटैक में खत्म कर चुकी थी और यूजुक अब नीचे गिर रहा होता है। और अब एक डेड मैन दिंग तियान के पास में भी आ चुका था। और दिंग तियान और हेंगुआ सेक्ट के लोगों से हम ये जान पाते हैं कि ये जो डेड मैन इनके सामने खड़ा है ये पहले हेंगुआ सेक्ट का ही पार्ट था और ये काफी सालों पहले ही मरकर यहाँ पर जिंदा कैसे हो सकता है। और दिंग तियान इससे बात करने की कोशिश कर रहे थे और ये डेड मैन बिना दिंग तियान की बात सुने उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। और दिंग तियान इस डेड मैन के अटैक से पीछे हो जाते हैं और वो ये नोटिस करते हैं कि इस डेड मैन के अटैक के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल ऑरा नहीं है और ना इसके अंदर कोई सोल है। ये देखकर सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिर कौन इतना इविल पर्सन हो सकता है जो कि मरे हुए लोगों को ही जिंदा करके अपनी आर्मी का पार्ट बना रहा होगा। और अब इस डेड मैन और दिंग तियान के बीच में फाइट होने लगती है और इन दोनों के बीच हैंड टू हैंड फाइट चलती है, जिसके बाद हम ये देख पाते हैं कि ये दोनों अपनी पावर्स को अपने पंच के अंदर फिल करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। लेकिन इस डेड मैन की पावर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो दिंग तियान को दोबारा से पीछे फेंक देता है अपने अटैक से। लेकिन दिंग तियान को यहाँ पर बचाने के लिए आ चुके थे एल्डर फिजन और फिजन बोलते हैं कि ये जो डेड मैन है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम दोनों को मिलकर इससे फाइट करनी पड़ेगी। और ये दोनों अपने स्वॉर्ड अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए इस डेड मैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे और ये डेड मैन इनके अटैक से आसानी से बच रहा था। यहाँ तक कि दोनों एक साथ अटैक भी करते हैं अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से इस डेड मैन के ऊपर। लेकिन इस डेड मैन की बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इनके स्वॉर्ड का अटैक सीधे अपनी बॉडी पर लेने के बावजूद भी उसको कोई भी हर्ट नहीं होता। और इन दोनों को पीछे करके वो यहाँ पर अपना डार्क पावर टोर्नेडो बनाता है, जिसके अंदर ये दोनों फंस चुके थे। और ये देखकर हेंगुआ सेक्ट के लोगों को इन दोनों की फिक्र होने लगती है। लेकिन ये दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस डार्क पावर टोर्नेडो से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं कि ये जो डेड मैन है ये डिफेंस भी अच्छा करता है और अटैक भी इसके बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए ये दोनों ये डिसीजन लेते हैं कि वो दोनों यहाँ पर रुककर इस डेड मैन से फाइट करेंगे। और वो मिस जिनी से बोलते हैं कि तुम लोग बाकी सारे स्टूडेंट को जल्दी से
लेकर हेंगुआ सेक्ट में जाओ, क्योंकि अगर ये डेड मैन दिंग तियान और एल्डर फ्यूजन को हरा देता है तो हेंगुआ सेक्ट के स्टूडेंट्स की भी जान को खतरा था। और मिस जुनी यहाँ पर दिंग तियान की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट को यहाँ से सेफ रखने के लिए वो लोग यहाँ से हेंगुआ सेक्ट की तरफ जाने लगते हैं। और जब ये लोग ऐसे जा रहे होते हैं तब हम ये नोटिस भी कर पाते हैं कि इन लोगों के आसपास में बहुत सारे डार्क पिलर एक्टिवेट हो रहे थे, जो कि एक फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये था अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेडमैन। और ये लोग उसको देखकर ये पहचान पाते हैं कि ये तो पहले वाले डेडमैन की तरह दिखता है। और इस डेडमैन को देखकर यू चेन के सीनियर को गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो दिंग तियान ने इन लोगों की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रखा है, साथ ही इनके पीछे लगी हुई मुसीबतें कभी कम होती ही नहीं। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये डेडमैन कितना ज्यादा पावरफुल है और वो बिना सोचे समझे इसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और इससे पहले कि वो इस डेडमैन के ऊपर अटैक करके खुद मारा जाए, मिस जूली उस सीनियर को साइड करते हुए खुद इस डेडमैन के ऊपर अटैक करने लगती हैं। साथ ही मिस जुनी भी जा रही थी मिस जूली की हेल्प करने के लिए, और जाने से पहले वो यू चेन से बोल रही थी कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। और वो यहाँ पर तुरंत आते ही इस डेडमैन के ऊपर अपना स्वॉर्ड स्लैश करती हैं, जिससे ये डेडमैन तो पीछे हो जाता है। और मिस जूली मिस जिनी से कहती हैं कि बहन आपको यहाँ पर ठीक से फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हम ये देख भी पाते हैं कि मिस जिनी के अटैक का इस डेडमैन के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ा, जिसको देखकर मिस जिनी मिस जूली से बोलती हैं कि हमें पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और इसके लिए ये इस डेडमैन से बचते हुए यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक पिलर के ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन वो पिलर बिल्कुल भी नहीं टूटती, जिसके बाद ये डेडमैन भी इनके पास आ जाता है। और ये दोनों अपनी स्वॉर्ड की स्लैश अटैक से इस डेडमैन से फाइट कर रहे थे, और ये डेडमैन अपने डार्क पंच का इस्तेमाल कर रहा था इन दोनों को मारने के लिए। और जैसे ही डेडमैन अपना एक बहुत ही पावरफुल डेड पंच इस्तेमाल करता है इन दोनों के ऊपर, तो ये दोनों यहाँ से हट जाते हैं, जिससे वो डेड पंच इस पिलर के ऊपर लगता है, लेकिन ये पिलर और ये फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं टूटती। जिसके बाद ये दोनों इस डेडमैन को घेर लेते हैं, और मिस जिनी बोलती है कि हमें एक साथ अटैक करके इसको मारना पड़ेगा, तभी हम इस फॉर्मेशन को तोड़ पाएंगे। और जूली अपनी चेन्स बनाकर इस डेडमैन को पकड़ रही थी, और मिस जिनी जाती हैं इस डेडमैन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन ये डेडमैन अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मिस जिनी को ही पीछे कर देता है। साथ ही वो धर के एक पंच भी देता है मिस जिनी को। और इन दोनों को ऐसे हारता हुआ देखकर यू चेन सोचता है कि अगर मैं अपनी इमॉर्टल आई का इस्तेमाल करूँ तो शायद मैं इस डेडमैन की वीकनेस को देख सकता हूँ। और होता भी ऐसा है, यू चेन ने अपनी इमॉर्टल आई का इस्तेमाल करके इस डेडमैन की वीकनेस को पता लगा लिया था, और वो बोलता है कि इसको पावर्स देने के लिए इसके सर में एक तालिस्म पेपर लगाया गया है, तो हमें वो तालिस्म पेपर को खत्म करना पड़ेगा। और ये देखने के बाद ये दोनों अब इस डेडमैन के हेड के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये डेडमैन एक शील्ड बैरियर बनाकर इनके अटैक से खुद के सिर को बचा रहा था। लेकिन ये दोनों फाइनली इसके बैरियर को तोड़ देते हैं, लेकिन इतनी मेहनत भी काम नहीं आती, क्योंकि इस डेडमैन के अंदर एक और तालिस्म पेपर था, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन इसके हेड के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। और ऐसे तो इस डेडमैन को मारना बहुत ही इम्पॉसिबल था। और अब मिस जिनी मिस जूली के साथ मिलकर अपनी ट्विन कंबाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसके अंदर इन दोनों की बॉडी एक हो जाती, और ऐसा करने से इन दोनों की पावर्स भी बढ़ सकती थी। और जैसे ही ये दोनों अपनी ट्विन कंबाइंड बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, तो हम देखते हैं कि इनकी टेक्निक काम नहीं आती, क्योंकि इस टेक्निक को तभी इस्तेमाल किया जा सकता था जब इस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले दोनों पर्सन ने कभी भी किसी के साथ फिजिकल ना हुई हो। और जैसा कि हमें पता है कि यू चेन और मिस जूली लव स्पेल के कंट्रोल में आकर एक दूसरे के साथ फिजिकल हुए थे, और टेक्निक ना इस्तेमाल करने की वजह से मिस जूली मिस जिनी को सॉरी बोल रही थी। और अब इस डेडमैन के अटैक्स और भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे, और वो मिस जिनी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिससे मिस जिनी इंजर्ड होकर नीचे गिर रही थी, और उनके साथ में मिस जूली की भी यही हालत होती है। और यू चेन सोचता है कि इस सिचुएशन में सिर्फ मैं ही हम सबको बचा सकता हूँ, इसलिए वो अपनी बची हुई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का यहाँ पर इस्तेमाल करके अपनी इमॉर्टल आई को दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है, और वो यहाँ पर उस ड्रैगन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दूर से ही इस डेड मैन को खत्म कर रहा था। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में यू चेन की सारी पावर्स खत्म हो रही थी, जिसकी वजह से यू चेन के बाल भी अब सफेद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यू चेन ने अपनी पावर्स को खत्म करते हुए इस डेड मैन को जान से मार दिया था, और इस डेड मैन के मरते ही यहाँ पर जो फॉर्मेशन इनको रोक रहा था वो फॉर्मेशन भी अब टूट जाता है। लेकिन अपनी सारी एनर्जी खत्म करने के बाद यू चेन अब बेजान होकर नीचे गिर रहा था, जिसे देख कर मिस जिनी उसको बचाने के लिए जाती
हैं और उनके यहाँ से जाते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।